गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट टॉपिक जो अपने बच्चा है वो बच्चा है बच्चों पोटेंशियोमीटर। क्या बच्चा बच्चों? पोटेंशियल मीटर। तो अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पोटेंशियल मीटर। तो हेडिंग लिखो बच्चों इसमें पोटेंशियल मीटर, ठीक है, या पोटेंशियोमीटर एक ही बात है। हिंदी में बच्चों उसको कहते हैं विभवमापी। एमीटर को एमीटर ही कहते हैं, वोल्ट मीटर को हिंदी में वोल्ट मीटर ही कहते हैं, गैल्वेनोमीटर को गैल्वेनोमीटर ही कहते हैं, ठीक है। पोटेंशियोमीटर को विभवमापी कहते हैं, ठीक है। विभवमापी देखो क्या होता है, ठीक है। पहले तो उसका देखो यूज टू मेजर potential difference, used to measure potential difference of an appliance with more accurate as कंपेयर टू वोल्ट मीटर, ठीक है भाई। वोल्ट आपने देखा अभी कि वोल्ट मीटर जो होता है, ठीक है, जो वोल्ट मीटर होता है वो भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी बच्चों क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करता है। लेकिन बच्चों फिर भी अपन जो है ज़्यादातर लैब के अंदर इसी को यूज़ करते हैं। किसको? वोल्ट मीटर को। हालांकि एक्यूरेसी इसकी बेस्ट है, लेकिन फिर भी अपन किसको यूज़ करते हैं? वोल्ट मीटर को। ये बच्चों ध्यान रखना, मोर यूज होता है। क्यों यूज होता है? पहला रीज़न तो ये होता है ईजी टू यूज। इसको यूज़ करना ईजी होता है, और इसका जो साइज़ होता है बच्चों वो स्मॉल होता है। इसका साइज़ बच्चों कैसा होता है? स्मॉल। इसका साइज़ स्मॉल होता है। वोल्ट मीटर इतना सा होता है, आप हाथ में लेके चल सकते हो। आपका जो मोबाइल है, मोबाइल की जितना वोल्ट मीटर होता है, और इसको यूज करना भी बहुत आसान होता है। हालांकि इसकी एक्यूरेसी कम होती है एज़ कम्पेयर टू पोटेंशियल मीटर, ठीक है। इसलिए हालांकि एक्यूरेसी कम है फिर भी इसको यूज़ करते हैं। तो इसको ध्यान रखना, आपके जो लैब में दोनों मिलेंगे आपको। लैब में जब आप लैब में जाओगे तो आपको ये भी मिलेगा और आपको ये भी मिलेगा, वोल्ट मीटर भी मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर जो आप प्रैक्टिकल करोगे, ठीक है, उस प्रैक्टिकल में आप वोल्ट मीटर यूज़ करोगे। इसका रीज़न रहेगा, एक तो इसका साइज़ स्मॉल होता है और इसको यूज़ करना बहुत आसान होता है, और इसको थोड़ा यूज़ करना मुश्किल होता है। हालांकि इसकी एक्यूरेसी बेस्ट है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसको नोट कर लो, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ इसके जो अपने पास में इसके जो यूज है, ठीक है। 3 यूज अपन इसका करेंगे, 3 एप्लीकेशन की अपन इसके बात करेंगे। इसकी एप्लीकेशन क्या है? लैब के अंदर भी वो एप्लीकेशन आपको मिलेगी। अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूँ, इसकी एप्लीकेशन, तो फर्स्ट एप्लीकेशन है फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। सेकंड है बच्चों कंपेयर बिटवीन EMF ऑफ टू सेल, EMF ऑफ टू सेल। और दूसरा हो जाएगा बच्चों डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको स्मॉल आर से दिखाया था, ऑफ सेल। तो 3 इसके यूज़ अपन को देखने हैं, 3 एप्लीकेशन इसकी देखनी है। एक तो सिंगल सेल लेंगे, उसका EMF फाइंड करेंगे। एक 2 सेल लेंगे, उनके EMF की बच्चों अपन कंपेरिजन करेंगे। EMF मैंने आपको बताया था सेल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और दूसरा क्या करेंगे बच्चों? डिटरमाइन करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। कोई सेल लेंगे, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों फाइंड करेंगे। अपन क्या फाइंड करेंगे? किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आप देखो उसको 1 बाय 1 अपन यूज़ करते हैं। पहले ये देख लो पोटेंशियोमीटर किस चिड़िया का नाम है, कैसी इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं अभी अपन पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। ये वायर होता है आपके पास में, ठीक है। इसकी लेंथ कुछ मीटर होती है। ये तो होती है बच्चों आपके पास में एक बैटरी। कितने वोल्ट की बैटरी लेनी मैंने? 20 वोल्ट की बैटरी ले ली, ठीक है। और ठीक है, ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ C, ठीक है।
तो ये ए बी वायर है, 20 वोल्ट की बैटरी है और इसका कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। आर ए बी जो है बच्चों इसका क्या है, रेजिस्टेंस है। आर ए बी क्या रेजिस्टेंस है, ठीक है। यानी कि आप इसको देखो ऐसे समझ सकते हो, मैं एक बैटरी लेता हूँ बच्चों, मान लो मैं कहता हूँ बैटरी है 20 वोल्ट की, ठीक है ना, और ये एक रेजिस्टेंस है, तो ये 20 वोल्ट का है, तो बच्चों ये 20 वोल्ट किसको मिलेगा, ये सिंगल रेजिस्टेंस को मिलेगा। भाई साहब ये एक सर्किट है, इसमें एक बैटरी है 20 वोल्ट की और इसमें आप एक ही रेजिस्टेंस लगा रहे हो, ठीक है। मान लो आपने रेजिस्टेंस लगा दिया 2 ओम का, तो आपको नो डाउट है कि इसमें जो करंट जो फ्लो होगी वो 10 एम्पीयर करंट फ्लो होगी, तो ये पूरा का पूरा जो 20 है वो इसको मिलेगा, इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो क्योंकि एक ही सिंगल रेजिस्टेंस है, 2 होते तो दोनों में डिवाइड होता, तो वैसे ही ये एक पूरा रेजिस्टेंस है, तो ये 20 वोल्ट किसको मिलेगा, ठीक है ना, इस एल लेंथ को मिलेगा। तो देखो मैं कैसे लिखूँगा, एल लेंथ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, V है। ये जो V है इस पूरे रेजिस्टेंस को मिल जाएगा, ये पूरा एक रेजिस्टेंस है एल लेंथ का, तो सिंगल के लिए कितना होगा बच्चों, V/L, ठीक है, V/L, ठीक है, V/L, ठीक है। और मेरे को इतने के लिए फाइंड करना है AC के लिए, ये जो लेंथ है ये मैं L डैश ले लेता हूँ, जो मर्जी है वैसे ले लो, आपकी L डैश ले लो। तो L डैश जो लेंथ है, L डैश ले लो या X ले लो, अपन ज़्यादातर क्वेश्चन में X लेंगे इसको, तो मैं यहाँ पर X ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो X जो लेंथ है, X लेंथ के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, डेल्टा VAC वो कितना होगा बच्चों, VL × X, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि L लेंथ के लिए V ड्रॉप होता है पोटेंशियल, तो एकांक के लिए यूनिट के लिए कितना होगा, V/L, S के लिए कितना होगा, × X, ठीक है, × X। तो ये A से लेकर C यानी कि इतनी में कितना ड्रॉप होगा बच्चों, V/L × X। बस ये समझ में आ गया, चैप्टर ख़त्म हो गया। ये मेन चीज़ है बस इसमें, ठीक है, यही आपकी मेन चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यानी कि डेल्टा VAC समझ गए, ये A पॉइंट और बच्चों ये कौन सा पॉइंट है, C पॉइंट, ये A और ये C। तो AC में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हो रहा है आपका AC में, वो कितना हो रहा है बच्चों, VLX। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इसमें ये देखो कि V/L है, इसको बच्चों क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, हिंदी में बच्चों इसको कहते हैं विभव प्रवणता, और इसकी जो यूनिट होती है V/L यानी कि वोल्ट पर मीटर। तो ये फॉर्मूला ज़रूर आपको याद में रखना है, ठीक है ना। इसको बनाने का तरीका बता दिया भाई, L के लिए V ड्रॉप होता है तो A के लिए V/L, तो S के लिए कितना होगा, V/L और ये X, ठीक है। कोई दिक्कत, लिख लो, ये इसको नोट कर लो, ठीक है, कर लिया नोट। अब इसको फील भी करोगे यार, ये क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है इसका मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ वायर। अब मैं ऐसे डेटा ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ वैसा भी बैटरी है 20 वोल्ट की और ये लेंथ है मान लो 10 मीटर की, कितने मीटर की, 10 मीटर की, और ये जो आपके पास में X आया, ये कितना आया बच्चों, 2 मीटर आया। तो देखो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, इसको ध्यान से समझना, इसका जब इसको K से दिखाते हैं, ध्यान रखना, इसको किससे दिखाते हैं बच्चों, K से। और अगर मैं इसका K निकालूँ ना, तो K निकालूंगा तो कितना आएगा, V/L। तो K देखो V कितने वोल्ट का, 20, L कितने की बच्चों, L कितना हो गया बच्चों, 10, तो कितना आएगा, 2 वोल्ट प्रति मीटर। यानी कि अब ये वाला जो डाटा है इसको समझो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर 1 मीटर यानी कि ईच 1 मीटर, हर 1 मीटर पर 2 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होगा। भाई सिंपल सी बात है, इसकी लेंथ देखो 10 मीटर है, ठीक है ना। ये जो वायर है बच्चों आपके पास में 0 से 10 मीटर है, कितना है, 0 से 10 मीटर, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यूँ चलता जाएगा। यहाँ पर देखो ये 0 वोल्ट है और बच्चों ये 20 वोल्ट है, तो यहाँ पर देखो A पर कितना आएगा, 0 वोल्ट। अब ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर यानी कि 2
ये 2 है, यानी कि हर 1 मीटर में 2 वोल्ट होगा। तो बच्चों यहाँ पर कितना आएगा, ये 2 वोल्ट, यानी कि जब आप यहाँ से यहाँ तक चलोगे 1 से तो 2 मीटर ड्रॉप होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, यहाँ पर कितना होगा 6 वोल्ट, यहाँ पर कितना होगा, ठीक है 8 वोल्ट, यहाँ पर कितना होगा 10 वोल्ट, ठीक है। इसी तरह मान लो ये 9 आया, तो 9 पर जाओ चलोगे तो कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। तो ये ध्यान से समझना, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब V/L है। तो V/L यानी कि हर 1 मीटर पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी कि जब आप यहाँ से चलना शुरू करोगे तो यहाँ पर 0 वोल्ट है, जैसे ही 1 मीटर चलोगे 2 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, 2 मीटर चलोगे 4 हो जाएगा, 6 चलोगे, ठीक है 3 चलोगे 6 वोल्ट हो जाएगा। यानी कि हर 1 मीटर पर 2 वोल्ट पोटेंशियल बच्चों क्या होगा, ड्रॉप होगा, ठीक है 2 क्या होगा, ड्रॉप होगा, समझ गए। तो आप 2 मीटर चल रहे हो तो 2 मीटर पे यहाँ तक तो डेल्टा AC, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं डेल्टा AC, तो AC पर कितना ड्रॉप हो जाएगा बच्चों, 2 लेंथ है ना, 2 पे कितना हो जाएगा 4। इसको निकालोगे कैसे, ऐसे निकालोगे, देखो 10 मीटर पर PD कितना है, 10 मीटर पर पोटेंशियल कितना है बच्चों 20, तो 1 पर कितना होगा 20/10। अपन को किस पर निकालना है, 2 पर निकालना है, तो 2 पर कितना होगा 20/10 इंटू 2, 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। यानी कि जब आप 0 से चल के यहाँ 2 मीटर तक चलोगे इस पर, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 2 वोल्टेज का, कितना 2 वोल्टेज, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बस यही पोटेंशियल मीटर को आपको समझना है, बस ये वाली चीज़ आप समझ लो भाई। 10 मीटर पर 20 होगा, 1 पर होगा 20/10, 2 पर कितना होगा 4। देखो रियल में NCERT में जब आप देखोगे ना, NCERT में, तो रियल में पोटेंशियल मीटर आपका ऐसा होता है, ठीक है ना। ये तार ऐसे होता है, बहुत काफ़ी लंबा तार होता है ये, ठीक है ना। मैंने डायग्राम ऐसे बना दिया था, ठीक है, समझने के लिए वो आसान होता है, समझने के लिए मैंने ऐसा डायग्राम बनाया ये, ठीक है। ये जो AB जो वायर होता है, ये जो AB वायर है, AB वायर ये क्या होता है, फ्यू मीटर लेंथी, ठीक है। मीटर ब्रिज में देखा था, मीटर ब्रिज में कितना लंबा था 1 मीटर, इसमें 1 मीटर नहीं होता, इसमें काफ़ी होता है ये, ठीक है ना। तो इस वायर को ऐसा लेते हैं अपन, ये वायर यूँ जाएगा, फिर यहाँ पर प्लेट आएगी, फिर यूँ जाएगा, फिर यूँ जाएगा, फिर ये यूँ आएगा, फिर यूँ आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई रहती है, ये तो ये पॉइंट होता है A और ये होता है B। तो ये वायर होता है ऐसे यूँ, लैब में आपको ऐसे ही मिलेगा ये। लैब में जब जाओगे आप, जब आप लैब में प्रैक्टिकल करोगे ना, तो पोटेंशियोमीटर ऐसा होता है, ये वायर काफ़ी लंबा होता है, यू शेप में होता है। और मैंने इस पूरे वायर को, ये वाला जो वायर आपको दिख रहा है, इस पूरे वायर को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है। समझने के लिए आसान होता है, ये 20 वॉट की बैटरी है, ये 20 वॉट की बैटरी है, ठीक है। तो इसको इजी फॉर्मेट में मैंने ये बनाया, NCERT बुक में या फिर आप जब आप लैब में जाओगे तो आपको ऐसा मिलेगा ये। तो कंफ्यूज मत होना यार कि ये ऐसा क्या है, न्यूमेरिकल में एक ज़्यादा काम में लेंगे, बहुत ईजी है इसको समझना, क्वेश्चन सॉल्व करना। तो पहली एप्लीकेशन देखो, टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। एक सेल लेते हैं, उसके EMF को बच्चों क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो मैंने एक बैटरी ली, ये, और ये मैंने वायर ले लिया बच्चों AB, ठीक है। और ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और गैल्वेनोमीटर आपको पता है क्या काम करता है, ठीक है, डिटेक्ट करेगा। ये जॉकी है, यहाँ पर जॉकी मैं आपको बता चुका हूँ एमीटर में क्या होती है, ठीक है। ये 20 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, करंट ऐसे आएगी यूँ, इसमें जाएगी, ठीक है। और इसमें होगा बच्चों नल डिफ्लेक्शन। याद है नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, नल डिफ्लेक्शन का मतलब इसकी नीडल ऐसी रहेगी, इसमें करंट कितनी होगी, 0, ठीक है ना। इस वाला जो सर्किट है बच्चों, इसमें करंट कितनी होगी, 0 होगी। ये एक सेल है, ये इसका EMF है बच्चों, इसका EMF कितना है, ये इसका EMF कितना है, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। ये आपके पास में सेल है, ये ठीक है, ये सेल हो गया। तो मैं एक सेल का EMF फाइंड करने जा रहा हूँ। मैं क्या फाइंड करने जा रहा हूँ, एक सेल का EMF फाइंड करने जा रहे हैं। और देखो EMF कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर की लगी हुई है, इस की को अपन ओपन करेंगे, देखो कैसे प्रैक्टिकल करेंगे। बैटरी लगी हुई है 20 वोल्ट की, ठीक है। की को ओपन करेंगे, की को ओपन करके ये जो जॉकी होती है, ठीक है ना, इसकी लेंथ मान लो बच्चों ये L लेंथ का है। कितने लेंथ का ये वायर, L लेंथ का। तो जॉकी को अपन इसके ऊपर यूँ रखते हैं। तो मान लो मैंने जॉकी को यहाँ रखा, तो नीडल ऐसे है, तो आप जॉकी को इस वायर के ऊपर से ले जाते हुए हल्के हल्के खिसकाते रहो, मूव कराते रहो। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इसकी नीडल यूँ हो जाएगी,
इसकी नीडल कैसे हो जाएगी, बिल्कुल बीच में आ जाएगी, यानी कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। जैसे कोई करंट फ्लो नहीं होगी आप स्टॉप हो जाओ, ठीक है। जॉकी है, जॉकी को पकड़ के मूव कराते रहो। एक कंडीशन ऐसे आएगी जब इसकी नीडल में फ्लक्चुएशन होना बंद हो जाएगा, और जैसे ही बंद हो जाए तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें करंट फ्लो होगी, ध्यान रखना, इसमें तो करंट फ्लो होगी, करंट पॉजिटिव से निकलेगी, यूँ जाएगी करंट ऐसे, ठीक है ना। और ये वाला जो सर्किट है बच्चों, ये ध्यान रखना कौन सा सर्किट है ये, इसको बोलते हैं अपन प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट। इसमें ध्यान रखना करंट जो होती है वो फ्लो होती है। और ये वाला जो सर्किट है इसको बोलते हैं बच्चों अपन सेकेंडरी सर्किट। और इसमें जो आई होती है वो कितनी होती है, 0। इसमें कोई आई नहीं है, ठीक है ना। इसमें ध्यान में रखना, ये जो इसके अंदर जो आई है 0 है। इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, की को ओपन करेंगे तो करंट ऐसे फ्लो होगी, यूँ इसमें जाएगी, प्राइमरी सर्किट है ये। उसके बाद में जॉकी को पकड़ो, जॉकी को धीरे धीरे मूव कराते जाओ। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब जॉकी में नल डिफ्लेक्शन होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, वहाँ रुक जाना, वो सी पॉइंट हो जाएगा। और मैं कहता हूँ मान लो कि ये वाली जो लेंथ आई, ये लेंथ कितनी आई, x, ठीक है। अब ये देखो, ये एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस होगा भाई, AC का रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, इसका रेजिस्टेंस होगा, करंट फ्लो हो रही है। तो AC पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यानी कि AC पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो सेल के EMF के इक्वल होगा कि नहीं होगा। भाई ये दोनों देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ये। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर 10 वोल्टेज है, इसका मतलब सेल कितने वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है ये, ठीक है ना। बैलेंसिंग मेथड से कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें देखो, इसमें तो कोई करंट फ्लो हो नहीं रही, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और अपन को पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों पोटेंशियल सेम होता है कि नहीं होता है, होता है। अब ये कैसे निकालेंगे, डेल्टा VC, तो इसको देखो कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। अब देखो मैं ऐसे निकालूंगा कि L लेंथ जो है, L लेंथ के लिए बच्चों देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। बैटरी लगाई है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है नहीं, बैटरी लगाई और बच्चों यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि सारा का सारा V किस पे गिरेगा, L लेंथ पर। कितने पे गिरेगा, L लेंथ पर। तो ये पूरी लेंथ L है, तो L लेंथ पर कितना है, V। सिंगल पर कितना होगा बच्चों, V/L, ठीक है। और अपने पास में कितनी लेंथ आई है बच्चों, X। कितनी लेंथ आई है, X। तो इस पर कितना हो जाएगा बच्चों, V/X ये, और ये कितना होगा बच्चों, डेल्टा VC, ये हो जाएगा डेल्टा VC। तो ये ऐसे फाइंड करेंगे डेल्टा VC, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको फिर किसके इक्वल कर दो, E के। समझ में आ गया भाई। सिंगल बैटरी है 20 वोल्ट की, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो ये जितने वोल्ट की बैटरी है ये इस पूरे वायर पर गिरेगी, वायर का रेजिस्टेंस है। तो L लेंथ पर V, एक पर कितना हुआ, V/L, तो X पर कितना होगा, V/L × X। और ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा किसका, AC का। और AC का ये वाला जो AC है बच्चों, ये वाला जो AC है, इस पर जितना पोटेंशियल ड्रॉप है वो किसके इक्वल है, सेल के EMF के। तो V गिवन है, L गिवन है, X गिवन है। X आप फाइंड कर सकते हो लैब के अंदर, तो आपको सेल का EMF मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सेल का EMF मिल जाएगा, ठीक है। इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। और V/L को आपको पता है, इसको आगे और लिखना है, तो V/L को क्या लिखते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। बस यही इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। यानी कि जितना वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, सेल के, क्योंकि सेल में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। अगर करंट फ्लो होती तो सेल डिस्चार्ज होता, तो फिर इसका पोटेंशियल इक्वल नहीं होता। फिर अभी इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है, नल डिफ्लेक्शन पर है ये। इसके क्वेश्चन देखो, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन फटाफट। पहला क्वेश्चन देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन में एक आपका बैटरी गिवन है, ठीक है। और ये वायर गिवन है बच्चों A, B, और यहाँ पर ये गिवन है, एक स्मॉल रेजिस्टेंस गिवन है, ये गैल्वेनोमीटर गिवन है, और ये जॉकी है। और ये जो लेंथ आपको गिवन है बच्चों, ये 10 मीटर गिवन है। और ये बच्चों कितनी गिवन है, 20 वोल्ट गिवन है, ठीक है। 30 दिया है तो 30 ले लो, 30 वोल्ट गिवन है। और ये बच्चों 6 वोल्ट गिवन है। और ये आपके पास में कितना है, 2 ओम है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको फाइंड। और ये वाली जो लेंथ है बच्चों, ये वाली लेंथ कितनी है, X। आपको फाइंड करना है, फाइंड X नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन। क्वेश्चन को समझ लें, क्वेश्चन समझा। देखो बच्चों, एक बैटरी दी हुई है 30 वोल्ट की, और वो एक पोटेंशियल मीटर का वायर है AB, इसके साथ में कनेक्टेड है। पोटेंशियल मीटर का जो वायर है AB बच्चों, उसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर है। और एक सेल मैंने लगा के रखा है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। और ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये सेल का EMF हो गया, ठीक है।
पीछे वाले क्वेश्चन में एक बात याद रखना, एक नोट करके लिख लेना, ठीक है। आपका पहले तो बच्चों ये ध्यान रखना, पोलैरिटी ऑफ बैटरी एंड सेल शुड बी सेम, ठीक है। और दूसरी बात, ठीक है, EMF ऑफ बैटरी इक्वल टू EMF ऑफ सेल। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो पोटेंशियोमीटर का, तो एक तो पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। पोलैरिटी सेम का मतलब ये बैटरी है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? पोलैरिटी का मतलब नेगेटिव नेगेटिव से जुड़े और पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़े। तो देखो बच्चों, ये नेगेटिव है तो ये इस नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ये इस पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? एक क्वेश्चन आएगा, मैं उसमें बता दूंगा। दूसरा, सेल का जो EMF है, ठीक है, वो कम होना चाहिए। कि देखो ये 30 वोल्ट का है, ये 30 वोल्ट का है और आप मेजर कर रहे हो 6 वोल्ट का, तो ये पॉइंट देखो C है, ये पॉइंट बच्चों क्या है? C है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर मैं ऐसे लिखूँ ना, देखो यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो A और B पर बच्चों कितना ड्रॉप होगा? 30 वोल्ट। यानी कि ये जो 30 वोल्ट है, ये पूरा का पूरा AB पर वोल्ट होगा कि नहीं होगा? 30 वोल्ट होगा। और A और C पर, अगर ये C पॉइंट है, यहाँ पर करंट 0 है, यहाँ पर ये C पॉइंट है, इसमें करंट 0 है, यानी कि ये जो AC है, ये बच्चों किसके इक्वल होगा? E के। और ये किसके इक्वल होगा? 6 वोल्ट के। तो इस पूरे वायर पर देखो 30 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि बैटरी कितने की है? बैटरी का EMF, बच्चों बताओ, बैटरी का EMF 30 वोल्ट है, तो इस वायर पर कितना ड्रॉप होगा? 30 वोल्ट होगा। तो मेजर कितना करना है? 6। तो अगर ये मैं कहता हूँ ये 0 है बच्चों, ये 30 है, तो सिंगल वायर है, तो इसका मतलब देखो ये कितना होगा? 30 वोल्ट। और ये 0 है, तो बच्चों इसका मतलब ये कितना होगा? 0 वोल्ट। तो 0 से 30 के बीच में 6 वोल्ट रीडिंग आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। लेकिन अगर मैं डेट होशियारी कर दूं, मैं यहाँ पर मान लो 60 वोल्ट ले लूँ, 60 वोल्ट, तो क्या मेजर कर सकते हो क्या? और कैसे मेजर करोगे? ये AB वायर जो है, पूरा वायर ही 30 वोल्ट का है, तो 30 वोल्ट तो उस पर पूरे पर ड्रॉप हो रहा है, तो 60 वोल्ट कैसे मेजर करोगे? 60 वोल्ट मेजर नहीं कर पाओगे। अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल मैंने आपको ये कहा है कि एक तो पोलैरिटी शुड भी सेम होनी चाहिए, यानी कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उसके पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े। और दूसरा मैंने आपको ये बता दिया कि EMF ऑफ बैटरी, यानी कि बैटरी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे, अगर बैटरी 30 वोल्ट की है तो पूरा 30 वोल्ट यहाँ पर गिर रहा है, तो 6 वोल्ट नो डाउट है कि इतने में कहीं गिरेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जरूर लिख लें, ये कंडीशन जरूर लिख लें ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये नोट। अब देखो बच्चों, इसको मेजर करते हैं। कैसे मेजर करेंगे? बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो, ये तो अपने को समझ में आ गया, ठीक है ना, कि ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, और इस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो बैटरी के बराबर होगा। इस वाले सर्किट में, सेकेंडरी सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है ना। इसको देखो कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे कि भाई 10 मीटर पर कितना ड्रॉप होता है? 10 मीटर पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है बच्चों वो 30 है, तो 1 पर कितना होगा बच्चों? 30/10, ठीक है। अपने पास में देखो लेंथ कितनी है? x, कितनी है? x, तो x पर देखो कितना होगा? 30 × 10 × x, और ये हो जाएगा डेल्टा AC। कितना हो जाएगा बच्चों? ये 3x। तो VAC जो है बच्चों, डेल्टा VAC कितना आएगा? 3x। और डेल्टा VAC कितने के इक्वल है? 6 वोल्ट के। तो बच्चों x जो है अपने पास में, x कितना हो जाएगा? 2 मीटर। x कितना हो जाएगा? 2 मीटर। x कितना हो जाएगा? 2 मीटर। अब इसको फील भी कर सकते हो आप। अब देखो इसको बच्चों आप ऐसे फील करोगे, फील देखो कैसे करोगे, ठीक है। इसको देखो आप ऐसे फील करो कि भाई साहब 10 मीटर पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो 30 हो रहा है, ठीक है। तो 1 पर कितना होगा? 30/10, यानी कि 3 वोल्ट पर मीटर, यानी कि 1 मीटर पर 2 वोल्टेज ड्रॉप करना है। 1 मीटर पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? 2। और मेरे को करवाना कितना है? 6 करवाना है, 6 करवाना है, ठीक है। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है भाई। 1 मीटर पर 2 वोल्ट का हो रहा है, यानी कि जब आप वायर बनाओगे ऐसे 10 मीटर का, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो इस पर देखो 0 वोल्ट। 1 मीटर चलोगे तो 2 वोल्टेज का ड्रॉप होगा। 2 पर कितना होगा? 4, 3 पर कितना होगा? 6,
और आपको कितना ड्रॉप कराना है, 6 वोल्ट। दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है बच्चों, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पर देखो कितना ड्रॉप हो रहा है, 6 वोल्ट का। तो यहाँ पर कितना करोगे, 6 वोल्ट का। कितने का करोगे, 6 वोल्ट का। तो ये देखो 6 वोल्ट का, ठीक है 30 है क्या, सॉरी 3 है। ये कितना है बच्चों, ये 3 वोल्ट है। ये कितना है, 3, यानी कि 0 इस पर 3 वोल्ट, इस पर 6 वोल्ट और इस पर आएगा 9 वोल्ट, ठीक है। इस पर आएगा 12 और इस पर आएगा 30 वोल्ट। यानी कि आपको 6 वोल्ट ड्रॉप कराने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 2 मीटर। ये बात समझ में आ गई, ध्यान से समझ लेना। 30 वोल्ट की बैटरी है तो ए बी पूरे पर कितना होगा, 30 वोल्ट। कितना होगा, ए बी पर 30 वोल्ट होगा, ठीक है। 6 वोल्ट की बैटरी आपने लगाई, ठीक है ना। इसमें हमेशा ध्यान रखना दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, जितना इस पर ड्रॉप होगा, ठीक है ना, उतना इस पर ड्रॉप होगा, ठीक है। समझ में आ गया ये, इसको नोट कर लें। यानी कि x कितना आएगा, 2 मीटर आएगा। सिंपल सी बात है भाई, 1 मीटर चलते हैं तो 6 का ड्रॉप होता है। 0 पर थे तो 0, 1 पर चले 6 हुआ, 2 पर चलेंगे कितना हो जाएगा, 1 पर चले 3 और 2 पर कितना हो गया, 6। तो पोटेंशियल मीटर के क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से समझो, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। एक बार फिर समझा देता हूँ। ये 30 वोल्ट की बैटरी है, ये 30 वोल्ट जो है ये पूरा ए बी पर ड्रॉप होगा। तो मैंने लिखा देखो डेल्टा ए बी 30 वोल्ट, ठीक है ना। और निडल में आई करंट 0 है, यानी किसी निडल नल पॉइंट पर है। तो AC पर जो ड्रॉप होगा ना, AC पर वो किसके इक्वल होगा, E के। क्यों कि दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और इसमें करंट भी फ्लो नहीं हो रही है, इसलिए तो मैंने लिख दिया AC पर कितना ड्रॉप होगा, 6 वोल्ट होगा, ठीक है ना। अब इसको AC कैसे निकालेंगे भाई, 10 मीटर का वायर है, 10 मीटर पर कितना होता है, 30। तो 1 पर कितना होगा, x पर कितना होगा, ये 3x, इसके बराबर कर दो। फिर मैंने कहा इसको यार फील करो। इसको फील कैसे करोगे, जब आप पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालोगे कि 10 पर 30 होता है तो 1 पर कितना होगा, 3 होगा। तो ये क्या है, 3 वोल्ट पर मीटर, यानी कि हर वायर के हर 1 मीटर पर, वायर के हर 1 मीटर पर 3 वोल्ट ड्रॉप होगा। और अपन को ड्रॉप कराना कितना है, 6। तो 6 किस पर होगा, 2 मीटर पर। 6 किस पर होगा बच्चों, 2 मीटर पर। लिख लिया बच्चों ये, ठीक है। अब देखो मैं इसी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो 30T। और ये बच्चों इस बार दिया हुआ है 9। कितना दिया हुआ है, 9। लेकिन पोलरिटी चेंज कर रहा हूँ बच्चों में, पोलरिटी मैंने चेंज कर दी। ये पॉजिटिव नेगेटिव पोलरिटी मैंने चेंज करी है इस बार बच्चों। मैंने क्या कर दिया, पोलरिटी चेंज कर दी मैंने, जानबूझकर चेंज करी है क्वेश्चन को समझने के लिए। तो पहले देखो पोलरिटी सही है, देखो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव है और ये इसके नेगेटिव से जुड़ा हुआ, तो पोलरिटी चेंज कर दी। अब ये देखो बैटरी देखो 9 वोल्ट की है। बैटरी जो है बच्चों अपने पास, बैटरी नहीं सेल, आपके पास में सेल जो है वो 9 वोल्ट का है। अगर ये 0 है तो बच्चों ये कितना होगा, 9। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है V प्लस V माइनस। अगर ये 0 है तो बच्चों ये कितना होगा, 9। अगर ये 9 है तो बच्चों ये कितना होगा, 18। और अगर ये 18 है तो ये कितना होगा, 27। इन दोनों का डिफरेंस देख लो, प्लस माइनस का 9 वोल्ट, इनका देख लो 9 वोल्ट, इनका कितना हो गया, 9 वोल्ट। तो अगर आपको सेल यूज़ कर रहे हो 9 वोल्ट का, आप सेल यूज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि प्लस और माइनस का, ठीक है, प्लस और माइनस का डिफरेंस 9 वोल्ट होना चाहिए। अगर आप इसको 0 मानते हो तो ये 9 होगा, और इसको अगर आप मान लो 9 मान रहे हो, इसको 9 मानोगे तो ये 18 होगा। यानी कुल मिला के, यानी कि बच्चों कुल मिला के इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 9 वोल्ट। कितना होना चाहिए, 9 वोल्ट। अब मान लो कि आपने ये क्वेश्चन सोल्व करा, आपने पोलरिटी चेंज नहीं करी, तो देखो बच्चों आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, ठीक है ना। आप ऐसे लिखोगे डेल्टा ACE। आपने मान लो आपके दिमाग में से स्लिप हो गया, पोलरिटी चेंज ही नहीं कर रहे हो, आप कहोगे अच्छा इसमें करंट 0 है, सेकेंडरी में करंट 0 है, यानी कि AC पर जो ड्रॉप होगा, ठीक है बच्चों, जो AC पर जो ड्रॉप होगा, AC पर जो ड्रॉप होगा वो E के इक्वल होगा। अब मैं कैसे निकालूंगा, मैं ऐसे निकालूंगा 10 मीटर पर पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों कितना है, 30। बढ़िया बात है, ठीक है। ये 30 पूरा का पूरा इस पर ड्रॉप होगा, तो 1 पर कितना होगा, 10/30। और अपने पास में लेंथ कितनी है, x आपको फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 30/10 × x, और ये हो जाएगा डेल्टा AC। तो ये 0 से 0 कट गया, यानी कि आप कहोगे सर डेल्टा AC तो 3x आया, और ये डेल्टा AC देखो E के बराबर है, E कितना है, 9 वोल्ट। कितना है, 9 वोल्ट। तो आप कहोगे सर x आएगा 3 मीटर, x कितना आएगा, 3 मीटर। और मैं कहूँगा वो गलत है, 3 मीटर वो गलत है। क्यों गलत है, इसको भी समझो। देखो इन दोनों का पोटेंशियल 30 वोल्ट है, इसको मैंने 0 माना तो ये सिंगल वायर है, तो बच्चों ये भी कितना होगा, 0। इसको मैंने 30 माना तो ये सिंगल है, तो ये बच्चों कितना होगा, 30 वोल्ट का। अब इसमें देखो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो ये सिंपल वायर है,
तो इसको अगर मैं 0 मानता हूँ, इसको अगर मैं 9 वोल्ट मानता हूँ, इसको मैंने 9 माना, तो बच्चों ये 9 है तो ये भी 9 होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये कितना हो गया 9। यानी कि इस सेल के अकॉर्डिंग ए पर आ रहा है 9 वोल्ट और इस बैटरी के अकॉर्डिंग आ रहा है 0 वोल्ट, तो दो अलग अलग पोटेंशियल आ रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। इसी तरह देखो इसको मैंने 0 वोल्ट माना, तो अब ये करंट फ्लो नहीं हो रही ना, तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 0 0 0, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना आ रहा है 0, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना आ रहा है 0, ठीक है ना। और इसके और 0 तो बच्चों यहाँ है, इसके और इस बैटरी के अकॉर्डिंग 30 यहाँ है, तो यहाँ से 30 से कुछ कम आएगा, 0 तो नहीं आएगा। इसीलिए बोलते हैं पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। समझ में आ गया? ये 0 है तो ये कह रहा है, ये बैटरी कह रही है, बैटरी बोल रही है, बैटरी कह रही है कि यहाँ पर 0 है, तो मैं तो कहता हूँ यहाँ पर 0 वोल्ट आएगा, लेकिन सेल कह रहा है कि यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 9 आएगा। तो ए पर ए कह रहा है 0, ए कह रहा है 9। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। ए पॉइंट पर या तो 0 होगा या 9 होगा, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों पॉसिबल नहीं हो सकते। एक ही समय एक ही टाइम पर दो पोटेंशियल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ पोलैरिटी क्या होनी चाहिए? सेम। इसीलिए मैंने क्या कहा था? इसलिए मैंने कहा था पोलैरिटी जो है बच्चों, पोलैरिटी ध्यान रखना, दिमाग में रट लो, सेट कर लो, पोटेंशियल पोलैरिटी शुड बी सेम। इसीलिए मैंने कहा था आपकी पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। नेगेटिव से जुड़ना चाहिए, पॉजिटिव से ही जुड़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, उसको नोट करो, जल्दी से कर लिया बच्चों उसको नोट। अब देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन। तो ये तो समझ में आ गया, दो बातें समझ में आ गई कि एक तो सेल का ईएमएफ कम होना चाहिए, क्योंकि सेल को मेजर करना है तो सेल का ईएमएफ कम होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको कहा कि पोलैरिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। पोलैरिटी बच्चों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 3। सारे बढ़िया क्वेश्चन करेंगे बच्चों, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, सारे शानदार लेवल के क्वेश्चन अपन करेंगे इसमें। ये है बच्चों 60 वोल्ट का, कितने के ले रहा हूँ मैं? 60 वोल्ट का। इस बार मैंने यहाँ पर रजिस्टेंस लगा दिया ये 5 ओम का। कितने का बच्चों? 5 ओम का। ठीक है, और ये वायर है AB, ये वायर है बच्चों AB, और ये रजिस्टेंस, ये गैल्वेनोमीटर, और ये हो जाएगी C पॉइंट, इसमें करंट हो गया ये 0, नो डिफ्लेक्शन, और ये R हो गया, ये इसका EMF हो गया 12 वोल्ट, ये हो जाएगा 1 ओम, और ये बच्चों आपको गिवन है इस बार X, और ये गिवन है आपको 10 मीटर, ये गिवन है 10 मीटर। तो क्वेश्चन को देखो समझें, ये 60 वोल्ट की बैटरी है, इसके साथ में पहली बार मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया है 5 ओम का, तो करंट बच्चों ऐसे फ्लो होगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और ये आपके पास में ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये AB वायर है 10 मीटर का, करंट ऐसे जाएगी यूँ, और ये C पॉइंट है आपके पास में, C पॉइंट। ठीक है, इसमें देखो सेकेंडरी जो पाथ है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो AC पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो E के बराबर होगा, वो 12 वोल्ट के बराबर होगा। इस बात को सही है कि नहीं है? इस बात को सही मानते हो कि नहीं मानते हो? ये बात सही है कि ये जो AC है ना ये मेरा जो AC है ये 12 वोल्ट के बराबर होगा, पहली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, बी केयरफुली, कि इस बार 60 वोल्ट जो है वो नॉट इक्वल टू AB के इक्वल नहीं होगा, यानी कि ये 60 पूरा का पूरा AB पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? रेजिस्टेंस भी तो कुछ खाएगा, रेजिस्टेंस भी तो कुछ लेगा। ठीक है, तो करंट निकालते हैं। करंट देखो कितना हो जाएगा 60, ये कितना है 5, इसका रेजिस्टेंस आपको गिवन होगा, इसका AB वायर जो है इसका रेजिस्टेंस देखता हूँ कितना गिवन है। इसका रेजिस्टेंस बच्चों आपको गिवन है 10 ओम। कितना गिवन है? 10 ओम। तो देखो ये 5 का ये 10 का दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, करंट सेम है, तो 5 + 10 कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर करंट। यानी करंट जो आएगी बच्चों कितनी आएगी? 4 एम्पियर, 4 एम्पियर आएगी। तो बताओ बच्चों इसको कितना मिला? इसको कितना मिला बच्चों? 4 एम्पियर करंट जा रही है, 5 है 20 वोल्ट। 60 वोल्ट की बैटरी लगाई मैंने बच्चों, ध्यान से 60 वोल्ट की बैटरी लगाई, भाई साहब धोखेबाज 20 खा गया, ये 20 तो ये खा गया, तो उसको कितना मिलेगा? 40। यानी कि डेल्टा VAB बच्चों कितना होगा? 60 - 20 = 40 वोल्ट। हाँ या ना? 40 वोल्ट होगा कि नहीं होगा? 40 वोल्ट होगा। अब आएगा क्वेश्चन मजे में। अब ये क्वेश्चन सेम हो गया, ठीक है ना, यानी कि इसको जितना वोल्टेज खाना था खा गया। 60 की बैटरी लगाई,
ठीक है ना, 4 एम्पीयर की करंट फ्लो हुई, 20 ये खा गया, 60 बच्चा। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन कैसे लिखेंगे वही कहानी कि भाई साहब ये देखो लेंथ कितनी है, 10 मीटर है, तो 10 मीटर पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 40। तो बच्चों 1 पर कितना होगा, 40/10। तो बच्चों x पर कितना होगा, आपको फाइंड क्या करना है, इसमें आपको फाइंड करना है x, ठीक है। और नल डिफ्लेक्शन पर, नल डिफ्लेक्शन है, ध्यान रखना नल डिफ्लेक्शन। तो 10 मीटर पर 40, तो 1 पर कितना हुआ, 40/10। x पर कितना होगा बच्चों, 40/10 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा डेल्टा वी ए सी। x से x गया, ठीक है, x से s गया, तो मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। डेल्टा वी ए सी कितना हो जाएगा बच्चों, 4x। और मेरे को ये मालूम है कि डेल्टा ए सी जो है ये बैटरी के बराबर है, 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है। तो बच्चों देखो s कितना आ जाएगा, 3 मीटर। s कितना आएगा, 3 मीटर। तो ध्यान से देखना, 60 वोल्ट की बैटरी लगाई, 4 एम्पीयर की करंट फ्लो हुई, 20 ये भाई साहब खा गए, तो 60 में से 20 रुपये तो ये खा गए, तो इस बेचारे को कितने मिलेंगे, 40। यानी कि इस बार आपको कितना ड्रॉप कराना है, इस पर 40 ड्रॉप कराना है। तो 10 पर 40, 1 पर इतना, x पर इतना, तो जो सी पर जो ड्रॉप होगा वो 12 वोल्ट के बराबर होगा। सेकेंडरी में करंट फ्लो नहीं होगी, ध्यान रखना सेकेंडरी में करंट फ्लो नहीं होगी, लिखा हुआ भी है विद नल डिफ्लेक्शन। तो ये कितना आएगा बच्चों, 3 मीटर आएगा, ठीक है। इसको नोट करें, इसको नोट करें, ठीक है, इसको नोट करें, कर लिया बच्चों नोट। अब इसका एक तरीका और बता देता हूँ मैं आपको, एक तरीका और ले लो, वो भी कभी कभी काम में आता है, कभी कभी क्या बहुत जगह आपके काम में आएगा। सेकंड मेथड, ठीक है, इसको भी देखो। सेकंड मेथड में देखो, ये तो पता है आपको भाई, ये तो आपको निकालना पड़ेगा, जो वी ए बी है वो 40 वोल्ट है, कितना है, 40 वोल्ट। तो देखो इसमें डेल्टा वी ए सी निकाल रहा हूँ मैं, आई इंटू आर ए सी निकाल सकता हूँ भाई। इसमें देखो करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है 4 एम्पीयर, और एसी का रेजिस्टेंस निकाल लो। अब एसी का देखो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो आर बराबर क्या होता है, रोले बाई ए, आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो आर समानुपाती हो जाएगा किसके बच्चों, लेंथ के, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप ये देखो कि 10 मीटर, इस वायर की लेंथ कितनी है, 10 मीटर है, 10 मीटर पर रेजिस्टेंस बच्चों कितना है, 10 ओम। भाई 10 मीटर लेंथ है तो रेजिस्टेंस भी कितना है, 10 है। तो 1 मीटर पर बैठो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10/10, ठीक है। और x लेंथ, अपन को पास में लेंथ कितनी है, x है, तो x पर देखो बच्चों कितना हो जाएगा, 10 × 10 × x, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा किसका, AC का, ये गया, तो RAC का बच्चों रेजिस्टेंस कितना आएगा, x, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, तो ये आपके पास में आ जाएगा, I कितनी है, 4, और बच्चों AC कितना है, x, ठीक है। AC रेजिस्टेंस कितना आ गया, x, और ये आपको मालूम है कि ये जो VC है ये VC 12 के बराबर है, 12 के। अब यहाँ से देख लो आपके पास में x कितना आ जाएगा, 3 मीटर, कितना आएगा बच्चों, 3 मीटर। तो एक ये भी मेथड काम में लेना है अपन को, क्वेश्चन कभी कभी से भी सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, सेकंड मेथड देख लेना मैंने कैसे करा। मैंने कहा भाई जो VC है ना वो करंट इंटू, भाई ओम के लिए, ओम के लॉ से होता है, ये 2 पॉइंट है, इनमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, करंट इंटू इनका रेजिस्टेंस, करंट इंटू इनका रेजिस्टेंस। आर का फॉर्मूला मालूम है, रोले बाई ए, रो कांस्टेंट रहेगा, ए कांस्टेंट रहेगा, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, रो रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, तो आर समानुपाती होगा एल के। तो 10 मीटर पर प्रतिरोध कितना है, 10 है, 1 पर कितना होगा, 10/10, x पर कितना होगा, x, ठीक है। तो I हो गया 4, RAC हो गया x, और ये VAC कितना है, 12 वोल्ट का। पल्ले पड़ गया, शानदार, आया समझ में, हाँ या ना, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड करते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन में एक बात और देख लो, पोलैरिटी भी देखो सेम है, पोलैरिटी भी देखो कितनी है, ये देखो ये नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ा हुआ है, और पॉजिटिव से देखो यूं होते हुए ये पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, तो पोलैरिटी भी सेम है। दूसरा बैटरी देखो कितने की है, 60 की, ये कितने का है, 12 का, ठीक ना, बैटरी बड़ी है, ऐसे मत देखना 60, आप ये देखो इस पर कितना ड्रॉप हो रहा है, 40 का, तो ये देखो 40 वोल्ट का। यानी कि क्वेश्चन को कंसेप्ट समझो, ऐसे मत तुलना करोगे सर ये 12 की है 60 की, ऐसे नहीं भाई साहब, ये 60 की है, इसको 20 मिलेगा, तो AB को कितना मिलेगा, 40, और वो जो 40 है वो इस 12 से तो बड़ा ही है, ये जो 40 है 12 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। तो बैटरी का EMF जो AB में काम आएगा वो मैं बोलूँगा 40,
तो ये 40 12 से बड़ा है तो 12 की रीडिंग आ जाएगी, और रीडिंग कितने पर आएगी 3 मीटर पर, यानी कि जब ये लेंथ 3 मीटर होगी तो उसकी सुई ऐसे हो जाएगी। तो ये भी ध्यान में रखा करो, दो बातें ध्यान में रखा करो, एक तो पोलैरिटी सेम रखो, ठीक है, और जो भी बैटरी यूज़ करते हो अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो डायरेक्ट दोनों के ईएमएफ में कंपेयर कर लो, ठीक है। और अगर बैटरी है सॉरी रेजिस्टेंस है तो जितना ड्रॉप हो गया 20 ड्रॉप हो गया, बच्चा कितना 40, वो 40 इससे बड़ा होना चाहिए। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये कह रहा है, ये है बच्चों 6 ओम का, ये है 40 वोल्ट का, और ये वायर है ए बी, और ये नीडल, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, इसमें आई 0 है, और ये वाली जो लेंथ है बच्चों ये है 10 मीटर, ठीक है, और ये वाली लेंथ है बच्चों x, ये लेंथ कितनी है x, ठीक है। फाइंड क्या करना है बच्चों, ये ध्यान में रखना, ये वायर है सॉरी ए बी, ये ए, ये बी। अब कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे इसमें, अब वो दिमाग कैसे लगाएंगे, ठीक है, देखो ये नेगेटिव से ये नेगेटिव जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव से ये पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, तो पोलैरिटी तो सेम आ गई, ठीक है। और फिर आप कहोगे देखो सर बैटरी 40 वोल्ट की है, ये 20 वोल्ट का है, तो ये भी सही है। ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, देखो उसको अभी देखते हैं। देखो पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा, तो ये पॉजिटिव है, तो बच्चों उसमें से करंट निकलेगी आई, ठीक है, ये करंट जाएगी फिर आई, फिर इसमें जाएगी ये आई, फिर इसमें जाएगी ये आई, और ये पॉइंट सी है। और आपको फाइंड क्या करना है इसमें, आपको फाइंड करना है फाइंड एक्स, ठीक है। नल डिफ्लेक्शन है इसमें, कौन सा डिफ्लेक्शन है, नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन का मतलब इसमें करंट कितनी है 0, मैंने लिख भी लिखा है। नल डिफ्लेक्शन का मतलब बच्चों ध्यान में रखना, नल डिफ्लेक्शन का मतलब करंट इन सेकेंडरी सर्किट 0, करंट इन सेकेंडरी सर्किट 0, ठीक है। अब देखो बच्चों मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं आई फाइंड करता हूँ। तो ये देखो ये कितने वोल्ट का है 40 वोल्ट का, ठीक है। ये कितने का है 6 का। इसका भी रेजिस्टेंस आपको गिवन होगा आर ए बी कुछ गिवन है क्या, कितना गिवन है आपको 4 ओम गिवन है, कितना है 4 ओम। तो भाई ये रेजिस्टेंस 6 और ये कितना हुआ 4, तो कितना हो गया 10, तो करंट कितनी होगी 4 एम्पियर। करंट कितनी होगी बच्चों 4 एम्पियर, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, पहली बात उसमें ये ध्यान में रखना, ऐसे लिख मत देना कि ए बी जो है वो 40 वोल्ट होगा, ऐसे कभी मत लिख देना, ठीक है। कि आप ऐसे कंपेयर मत करना, सर ये 40 वोल्ट का है और सारा का सारा 40 यहाँ गिरेगा, अरे भाई साहब ये भी तो लेगा कुछ, तो ये तो गलत हो गया। अब डेल्टा ए बी कैसे निकालूंगा, देखो बैटरी कितने की लगाई 40 की, बैटरी कितने की लगाई 40 की, ठीक है। ये कितना ले गया 6 × 4 24, करंट कितनी आई बच्चों 4 एम्पीयर गई ना, तो 24 ले गया, कितना ले गया 24 वोल्ट ही ले गया, समझ गए भाई। करंट निकाल, ये 40 का है, देखो ये 6 और ये 4, 10 0 0 करके 4 एम्पीयर की, तो कितना हो जाएगा 40 - 24 यानी कि 16 वोल्ट। अब आपको यहीं से कंसेप्ट समझ लो, आप कंसेप्ट देखो ना, तो डेल्टा VAC VAB लेस देन है EMF ऑफ सेल के EMF से बच्चों वो कम है, तो क्या ऐसा कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है क्या, तो दिस टाइप कॉन्फ़िगरेशन नॉट पॉसिबल। अरे भाई साहब पॉसिबल ही नहीं है, ये पूरा का पूरा ए बी है 24 वोल्ट का है, ये कितने का है 16 वोल्ट का, कितने वोल्ट का है, ये पूरा 16 वोल्ट का है, और मेज़र कर रहे हो 20 वोल्ट। बड़ी मछली को छोटे जाल से पकड़ सकते हो क्या, ये बड़ी मछली है 20 वोल्ट की, और ये जो पूरा है 16 वोल्ट का है, पूरा कितने का है बच्चों ये 16 वोल्ट का। तो ये ए और बी ये पूरा 16 वोल्ट का है, और ये 20 वोल्ट का है, तो क्या 20 वोल्ट 16 वोल्ट के मेज़र कर सकते हो क्या, नहीं कर पाओगे। और अगर आपने मेज़र करने की कोशिश भी करी, तो मैंने साफ साफ लिख दिया है, कंसेप्ट आपका ये है कि आपका VAB लेस देन है EMF ऑफ सेल, तो दिस टाइप कॉन्फ़िगरेशन नॉट पॉसिबल। और अगर मान लो आपने कोशिश करी
अगर आप कहते हो हमें नहीं मालूम था, आप कोशिश करोगे, आप लिखोगे सर ये ए और ये सी, तो वी ए सी जो है वो ई के बराबर हुआ, और ई कितना है बच्चों, ई कितना है 20 वोल्ट। अब वी ए सी देखो कैसे निकालोगे, आप ऐसे लिखोगे 10 मीटर पर पोटेंशियल ड्रॉप जो है 10 मीटर पर, ये 10 मीटर है, इस पर पोटेंशियल ड्रॉप वी ए बी देखो कितना आया 16 आया, तो फिर एक पर कितना आएगा 16/10, और टोटल लेंथ आपको एक्स फाइंड करनी है, तो एक्स पर कितना होगा ये इंटू एक्स, ठीक है ना, ये हो जाएगा डी ए सी, और बच्चों ये कितना है अपने पास में, ये कितना है 20, ये कितना है बच्चों 20। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो x देखो आपके पास में कितना आएगा 20 इंटू 0/16, ये गया 8 बार, तो कितना आएगा 100 12.5 मीटर, कितना आएगा 12.5। अब इस वायर की लेंथ देखो कितनी है 10 मीटर। अरे भैया ये वायर खुद ही 10 मीटर का है, ये जो वायर है ये खुद ही 10 मीटर का है, तो क्या 12.5 रीडिंग आ सकती है क्या? जो भी रीडिंग आएगी वो 10 मीटर से तो कम आएगी, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ध्यान में रखना, इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन आपके पॉसिबल नहीं है। ये मैंने बैटरी लगाई 40 वोल्ट की, 40 की, 24 भाई साहब ये खा गए, तो ए बी कितना बचा 16 बचा, और उस 16 से आपको मेजर कितना करना है 20, तो 16 से 20 मेजर कर सकते हो क्या? कैसे मेजर करोगे? 16 से या तो 16 मेजर होगा या 16 से कम मेजर होगा। ये 16 है, 16 वोल्ट है, तो 16 वोल्ट से 20 वोल्ट आप मेजर नहीं कर पाओगे ये, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन